बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बस रात का टाइम था, काफ़ी देर हो गई थी जब हम बी के अपार्टमेंट में इंटर हुए। तो यहाँ ओनर ने हमें कोड बता दिया था। तो बस हमने सेल्फ सर्विस के तहत चाबी ली और इंटर हुए अपने अपार्टमेंट में। Vous êtes sur un site protégé. Merci de désactiver votre alarme le plus rapidement possible. यहाँ ये एक सोफ़ा कम बेड था जो कि 2 बंदों के लिए ये बन जाता। तो 5 बंदों के लिए ऐसे काफ़ी छोटा अपार्टमेंट था, लेकिन जिस तरह के हालात थे और जितनी इमरजेंसी में हमने बुक किया था, क्योंकि ओलंपिक की वजह से काफ़ी रश था होटल्स और अपार्टमेंट्स पर, तो उस लिहाज से अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया था। और ये फुली इक्विप्ड किचन है जिसमें तकरीबन हर चीज़ें मौजूद होती है सिवाय खाने पीने के, लेकिन वो भी इमरजेंसी के लिए 1-2 चीज़ें रखी होती हैं कि जब आप फ़ौरन आएँ और आपको फ़ौरन कुछ पकाना हो तो उस वक्त काम आ सकें। तो ये कुछ वीडियो मैंने रात में शूट की थी और कुछ फिर थकन ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैंने सोचा सुबह कर लेंगे। ओवन, वॉशिंग मशीन, देखते इसमें क्या है। क्रॉकरी, सॉरी कटलरी, यहाँ पैन वगैरह पड़े हुए हैं, कटिंग बोर्ड्स, बहुत सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, काफ़ी मशीन है वैसे, और गीज़र है, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। जो कि अमूमन एयरबिनबी वाले रखते हैं। ये बड़े बाउल्स, और यहाँ क्या है, सारा भी डिश वॉशर तो नहीं है, ये धोना पड़ेगा। रात को तो हमने डिस्पोजेबल वगैरह से काम चला लिया था। और यहाँ ये माइक्रोवेव क्या है, अच्छा ओके। यहाँ पे ये कप और प्लेट्स रखी हुई हैं, ये एक्स्ट्रा भी हैं, और ये 4-5, ये 4 बंदों की है खैर। तो फ्रिज भी अच्छा खासा बड़ा और साफ़ सुथरा था। ओवरऑल ज़्यादा बुरा नहीं था, सिवाय डिश वॉशर की जो कि इसकी ज़्यादा नीड भी नहीं थी, सब कुछ ही मौजूद था। ये एक सिंपल सा डबल बेड था और उस सोफ़ा कम बेड वो भी 2 बंदों के लिए था, और ये तकरीबन 4 बंदों का इंतज़ाम तो था। ये 5वें यानी शहीर के लिए इन्होंने एक एयर फिलिंग, क्या कहते हैं उसको, गोंफले बेड जो होता है, यानी एयर बेड, वो था। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वॉशरूम बहुत बड़ा था। और यहाँ पर पेरिस वगैरह में बड़े वॉशरूम होना एक बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी एक रूम जितना जो है वो स्पेस लिया हुआ था इसने। यहाँ पे रूम में काफ़ी बड़ी सी कबर्ड थी, इसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। तो टॉवल वगैरह, बेडशीटें इस पर रखी हुई थी। और ये था वो एयर बेड जिसको फुलाने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम था। तो हमने कुछ कंबल वगैरह बिछा के ही शहीर को सुला दिया था। तो जगह जितनी भी अच्छी हो, मुसाफरी मुसाफरी ही होती है। तो अब करना था हमें नाश्ता, और उसके लिए मेरे पास पत्ती चीनी मैं घर से लाई थी। तो बस कुछ क्रोसो वगैरह और बगत लेने के लिए मैंने सोचा, साथ में बुलंदशहर देखी थी मैंने आते हुए, तो वहाँ का विज़िट कर लिया जाए। बाहर जा रहे थे तो बुलंदशहर से बेकरी से थोड़ा कुछ नाश्ते के लिए ले आऊँ। यहाँ सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट के फासले पर ना एक बेकरी है, ये अच्छी बात है। और फिर बस नाश्ता करेंगे। यहाँ के घर इतने खूबसूरत हैं।
संडे है, खामोशी है, लोग ज़्यादा देर से उठते हैं। काफ़ी सारी शॉप्स बंद थी क्योंकि संडे था, लेकिन बेकरी संडे को भी खुली ही होती है। बड़ी खूबसूरत सी जगह पे है ये बुलंदशहर या बेकरी। मुझे तो फूल ही आगे नहीं बढ़ने देते, मैं कह रही हूँ सारे देख लूँ अभी। इतने खूबसूरत फूल यहाँ भी, और वहाँ जो लटके हुए हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और कितनी तरीके से सजाए हुए लटके हुए। My God। घरों में ये क्या, ये तो बंद है, कुछ लिखा हुआ है इस पे। ओह, आज तो कहते जुलिए यहाँ पे, जैसे हमारा 14 अगस्त है तो यहाँ 14 जुलाई को आज़ादी का दिन मनाया जाता है, और यहाँ सब बंद होगा। अब क्या करें। इतनी खुश थी कि इतनी करीब है ना ये सब कुछ। फार्मेसी, ये देखिए फार्मेसी है, बेकरी, सब सब बंद है आज। और हमें पता होता तो रास्ते से ही कुछ ले लेते रात को। ये है वो बाहर का स्पेस जो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हम जाएंगे। बस लौट के बुद्धू घर को आए। अब जो न्याज मिली थी कल, बगत वगैरह है, वही गरम करेंगे। रुबाब खोलो। पुश पुश। क्या कर रहे हो तुम? बस अल्लाह का शुक्र था कि बगत पड़े हुए थे, उन्हें ऑयल लगा के क्रिस्पी किया। किसी ने कॉफ़ी बनाई, किसी ने चाय, किसी ने बिस्किट निकाले, और अल्लाह ताला ने नाश्ते का भी इंतज़ाम कर दिया। तो आज के लिए तो ये बेहतरीन नाश्ता था। कल से दुकानें खुली जाती, फिर मैं जैम, ब्रेड और अंडे वगैरह ले ही आती। यहाँ शहीर अपने नोहे सुन रहा था। बस नाश्ते से फ़ारिग होकर बर्तन वगैरह धोए, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, थोड़ी सफाई की, अपने सामानों को अलमारियों में सेट किया। करते करते दोपहर का टाइम हो गया, और हम साथ साथ तैयार हो रहे थे शाम के लिए मजलिस जाने के लिए। लेकिन फिर हमने सोचा कि काफ़ी देर हो जाएगी तो खाना खा के जाना चाहिए। और अब खाने का ये था कि क्योंकि प्रोग्राम तो ये था कि कुछ ग्रोसरी करके घर में ही पका लेंगे, क्योंकि इन अपार्टमेंट का यही तो फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, बस कॉलोनी का वाले कब क्या 14 जुलाई है ना आज इनका। क्या है? इंडिपेंडेंट डे नहीं पता फ्रांस का। नहीं, लेकिन वही फ्रांस के ख़ास दिन ने बस यही है कि डेट्स वगैरह देख लेनी चाहिए। और यहाँ एक क्यूट सी बिल्ली बैठी हुई थी, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे इसे देख के। तो खाने का मसला भी इस तरह हल हुआ कि मुझे ये चावल नज़र आ गए, और वो भी हमारे बासमती चावल। हैरानी की बात है कि यहाँ बासमती चावल ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन लकीली पड़े हुए थे तो मैंने सोचा बस इन्हें उबाल लूँ। नमक मैं नहीं लाई थी अपने साथ, क्योंकि यहाँ यूजुअली होता है, लेकिन वो भी ख़त्म था। जो सीजनिंग वाला नमक पड़ा हुआ था थोड़ा सा, वही डाल के मैंने इसे उबाला। तो लें जी, लंच का भी इंतज़ाम हो गया। अब ज़ाहिर है हम मौला के मेहमान थे, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि हम भूखे रह जाते। तो वह जितनी भी न्याज़ मिली थी मौला के दस्तरख़्वान से। और फिर मेरी एक दोस्त है, उन्होंने हलीम की न्याज़ बनाई थी, उन्होंने भी मुझे रात में कुछ डब्बे पकड़ा दिए थे, तो वो भी गर्म कर लिए। और भगत नहीं थी, रोटी नहीं थी, तो क्या हुआ, सफ़ेद चावल काम आ गए। उसके बाद हम सब ने नमाज असर अदा की और मजलिस जाने के लिए रेडी हो गए। मेरा इरादा था कि कहीं करीब में कोई एशियन शॉप मिल जाती तो मैं कुछ मसाले ख़रीद लेती, क्योंकि कल 8 मुहर्रम था और मुझे हाज़री देनी थी हज़रत अब्बास की।
और मैं वो हर साल ज़रूर बनाती हूँ। यहाँ भी कोई मसला नहीं था, बस करीब में एक हलाल बुचर शॉप भी मिल गई थी जो कि आज तो बंद थी, लेकिन कल सुबह सुबह मैं जाके गोश्त ले आती। लेकिन मसालों का मुझे लग रहा था कि मुश्किल है कि वहाँ से पाकिस्तानी हरी मिर्चें और मसाले वगैरह मिलें। तो देर हो रही है प्लीज़। तो मैंने बेटी से कहा कि गूगल पे सर्च करे कि शायद कोई करीब में एशियन शॉप हो, रास्ते में पड़ती हो और लकीली आज खुली हो, क्योंकि एशियंस और ये तुर्की शॉप्स छुट्टी वाले दिन भी ज़्यादातर खुली होती हैं। तो एशियन शॉप की तलाश जारी थी। बेटी गूगल पे सर्च कर रही थी। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम था और लकीली फिर जहाँ हमें जाना था मजलिस के लिए, उसके करीब में ही मुझे एक एशियन शॉप का पता मिल गया। मैंने बच्चों को बस मजलिस में छोड़ा क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था शुरू होने में। और मैं जल्दी से, ये 5 मिनट की दूरी पर एक श्रीलंकन शॉप थी, लेकिन इसमें तकरीबन हर एक किस्म का मसाला मौजूद था जो कि शायद मुझे पेरिस की मेन मार्केट में भी ना मिलता, वो भी यहाँ पे मौजूद था। तो बस मैंने जितने मसाले मुझे चाहिए थे और या आगे ज़रूरत पड़ती, उनका एक एक पैकेट उठा लिया। तो मैं हाज़िरी के लिए ज़रूर पराठे या चपाती टाइप की रोटियां बनाती हूँ। तो बस फिर मैंने सोचा यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने फ्रोज़न पराठे ही ले लिए, जिसे बाकायदा एक हलाल ब्रांड लिखा हुआ था। Ça, c'est sucré ou c'est quoi ça? Non, Ça, c'est kachori, kachori, je connais kachori. non, je connais. Et ça, c'est combien? Ça, c'est 3,90. तो यहाँ नज़रें काफ़ी इधर उधर जा रही थी क्योंकि चावलों के बड़े ज़बरदस्त पैकेट थे यहाँ पे, लेकिन टाइम इतना कम था और फिर मैंने सोचा बाद में भी आ सकती हैं, अभी ज़रूरी जो मुझे चीज़ें चाहिए वो ले लूँ कि मजलिस ना निकल जाए। टोटली combien? एक पलवार का दनी हूँ, कलम का अमीर हूँ। मौला फरमाते हैं, सीने में दिल है वादा। जिस ज़रूरी जो काम था मौला की मजलिस अटेंड करना, वो अटेंड की। तो बस वहीं खाना खाते खाते और फिर नमाज वगैरह से फ़ारिग होने के बाद घर आते 12 बज ही जाते थे क्योंकि रास्ता भी काफ़ी लंबा था। तो ये हमारी दूसरे दिन की शिरकत थी मौला की बारगाह में। इसके बाद शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब के लिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।